नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ का नामकरण किसी दूसरे ने नहीं बल्कि हमने ही किया था। आप लोग इस बात को मत भूलिएगा। और पटना मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने यह भी खुलासा किया। और हालांकि मुख्यमंत्री के इस दावे को कभी उनके सबसे खास नेता माने गए सीपी सिंह ने हवा निकाल दी। उन्होंने नीतीश सरकार के बिहार शरीफ को लेकर दिए दावे पर जबरदस्त प्रहार किया है। और आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजने को भी कोई सीमा होती है। इतिहास पढ़िए, बिहार शरीफ का नामकरण आपके मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले हो चुका था। हालांकि कम और बिहार में काम पर ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी। बिहार में हर साल लालू राबड़ी की इफ्तार पार्टी राजनीति में हड़कंप मचा देती है और आरजेडी इफ्तार पार्टी के जरिए समीकरण साधने में लगातार लगी हुई है। और इस साल आरजेडी सुप्रीमो के निर्देश पर 13 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का आयोजन राबड़ी आवास पर किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के विधि मंत्री शमीम अहमद ने पूरी जानकारी दी। और इस बार इफ्तार इसलिए भी खास है क्योंकि आरजेडी सत्ता में है और हाल ही के दिनों में जो सांप्रदायिक के दंगे हुए हैं उसको भूलकर बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है जो 13 तारीख को 13 अप्रैल को होगी। लालू जी भी सहमति जताएं। राष्ट्रीय जनता दल में सभी लोगों का सहमति बना है 13 अप्रैल को ये हो। वहाँ प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है। सामान्य स्थिति हो गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। धारा 144 के बीच बिहार शरीफ के धानेश्वर घाट हनुमान मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे और इलाके के अंदर तनाव को देखते हुए मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दरअसल धानेश्वर घाट मंदिर में काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है और यह हनुमान जयंती पर विशेष ध्यान इसको रखा जाता है। लिहाजा यहां सुबह से ही भक्त पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये जानकारी दें कि बीते शुक्रवार को रामनवमी को लेकर निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में भारी बवाल भी हुआ था। और घटना के दिन यहां पर अब तक 100 धारा 44 लगी हुई है। इसके साथ ही शहर के अंदर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है। खबर छपरा से आ रही है। छपरा के अमनौर में बीते बुधवार को स्वतंत्र सेनानी यमुना प्रसाद सिंह की 120वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया गया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राची अंबिका राय ने की है। समारोह में सैकड़ों शिक्षावादी, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी शामिल हुए हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य प्रतिनिधि दिलीप सिंह ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कृष्ण कुमार सिंह मंटू ने यह कहा है कि हमारे पूर्वजों ने जो किया है उन्हीं रास्तों पर हमको चलना चाहिए। और इस मौके पर कार्यक्रम के अंदर जेडीयू नेता बैजनाथ सिंह विचर, मुखिया प्रतिनिधि मुंचुन सिंह और पैक्स अध्यक्ष गणेश सिंह सहित सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। यमुना बाबू के जयंती पर उपस्थित हुए हैं और समाज के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। उनसे प्रेरणा लेकर समाज का और आगे शिक्षित होना चाहिए, उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। इसके लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। और हमारे अमनौर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी महापुरुष के गांव हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के गांव हैं, उन गांव को चिन्हित कर उनको विकसित करने का, मॉडल बनाने का, बेहतर बनाने का लोग संकल्प यहाँ प्रयास किया जाएगा। खबर कटिहार से आ रही है। कटिहार में रेल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने लाखों रुपए का हाथी दांत बरामद कर लिया। रेल पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान लालगढ़ गुवाहाटी अवध आसाम एक्सप्रेस से लावारिस अवस्था में हाथी दांत को बरामद किया है। और हाथी दांत मिलने के बाद रेल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जीआरपी हाथी दांत बरामद कर वन विभाग को सौंपने की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बताएं कि दांत का वजन 6 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी लगभग कीमत 70 लाख रुपए आकी गई है। हम लोग प्लेटफॉर्म पर चेकिंग कर रहे थे असामाजिक तत्वों की निगरानी हेतु और अवैध दारू गांजा ये सब की निगरानी करने के लिए हम लोग प्रस्थान किए थे प्लेटफॉर्म पर। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अवध असम आने की सूचना हुई। उसी ट्रेन में हम लोग आगे से इंजन की तरफ से चेकिंग करना प्रारंभ किए। तो प्रारंभ करने के दौरान जब A1 के पास पहुँचे तो देखे कि उसके शौचालय में घुसे तो उसके शौचालय में देखे कि एक लावारिस हालत में बैग रखा हुआ है। बैग को उठाकर देखा गया तो काफ़ी वजन था बैग का। तो हम लोग को कुछ शक हुआ, कोई आदमी से पूछताछ की लेकिन कोई नहीं बताया। तो हम लोग को शक हुआ तो उस बैग को हम लोग खोल कर देखे तो देखे कि हाथी के दांत के जैसा कोई पदार्थ है। तो बाद में हम लोग को पता चला कि हाथी का दांत ही
खबर बिहार के औरंगाबाद से है। औरंगाबाद के राम लखन सिंह कॉलेज में एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है और बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर आसीन है। और बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री के पद पर होते हुए वो कॉलेज से वेतन का लाभ उठा रहे हैं और चंद्रशेखर प्रसाद महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि बीते 15 सालों से वो कॉलेज नहीं गए हैं और उनकी उपस्थिति दर्ज होती रहती है और वेतन भी उनको मिल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जूलॉजी विभाग में, ये करीब 15 साल से विधायक हैं। ठीक है। पेमेंट और पेमेंट जो होता है वो बिहार सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जो आती है उसी से होता है। क्लास बहुत पहले से लेते थे, जब से विधायक हुए तब से नहीं ले रहे हैं। खबर बिहार के सारण से आ रही है। सारण के मठौरा में शॉर्ट सर्किट से लगी दर्जन परिवारों के आशियाने अब जलकर राख हो चुके हैं और आग इतनी विकराल थी कि गाड़ी बाइक सहित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि आग में किसी की जान नहीं गई है और आपको बताएं कि आग में कई घर ऐसे हैं जिनमें बेटियों की शादी का सामान भी रखा हुआ था। घटना की जानकारी पर पहुंचे सरपंच प्रतिनिधि पीड़ित परिजनों को तत्काल साड़ी, कपड़ा और खाने के लिए बिस्किट देकर सहायता करते नजर आए। सर जी आग लगल बाटे बिजली से तो सब 20 थान तो हमारे कहा न जरकल बा। बर्तन एगो हमारे घर में नहीं थे, मोटरसाइकिल भी एगो जरकल बा, 2 गो साइकिल जरकल बा, 5 गो पलंग चौकी जरकल बा। एको कोनो चीज हमके बचल नहीं थे। जौन बस्तर देह पर पहले बानी सब उहे ले बा और कुछ नहीं थे। हम लोग इतना है कि प्रशासन हम लोग को कुछ मदद दे। हम लोग का यहाँ खाने पर अब न हुआ था, जो संपत्ति साथ क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ आग लग गई 1 बजे रात में और पता न बिजली से टर्च हुआ कैसे लग गया। हम लोग का गाड़ी 2 बोलेरो मोटरसाइकिल, यहाँ जितना व्यक्ति है सबको खाने के, एक लड़की का शादी के गहना वाना खरीदे थे रामनाथ, उसका बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। सर यहाँ तक नौबत है कि हम लोग का खाने के प्रशासन आकर देख ले कि क्या पोजीशन है। हमारा बोलेरो जल गया एकदम, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं रह गया है सर। क्या खबर बिहार के खगड़िया से है। खगड़िया पर्वता प्रखंड में पुलिस ने सड़क पर हंगामा करते एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया है और प्राप्त जानकारी के अनुसार शराबी सड़क पर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था और सड़क पर चल रहे लोगों से बदतमीजी भी कर रहा था और इसके बाद पुलिस से कर्मियों ने गिरफ्तार कर उसे CSC में भर्ती करवाया, जहां मेडिकल प्रशिक्षण के बाद शराबी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तैयारी कर रही है। रोड पर ये पी के हल्ला करते हुए आ रहा था, उसको पकड़ के यहाँ पर लाए। जांच कराई, कितना निकला? जांच 409 यहाँ निकला, वहाँ 400 थाना पर जांच किए तो 449 निकला। आने में रास्ता के क्रम में 10-20 पॉइंट घट गया होगा। आपके थाना में शराबी की जल्दी ज़्यादा पकड़ाते हैं कम पकड़ाते हैं? बहुत शराबी को तो हम 10-15 गो से ऊपर भेजे हैं लगातार 2-3 महीने के अंदर। खगड़िया पसराहा के सतीश नगर में नेशनल हाईवे पर 31 पर बने होटल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग इतनी भयानक थी कि आसपास से खड़े वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं और गनीमत ये रही कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं इस आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर बामुश्किल काबू पाया और आग को बुझाया गया है। खगड़िया मोरकाही थाना क्षेत्र के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय नवटोलिया रसोग में दूषित भोजन खाने से कई बच्चे बीमार हो गए हैं और सभी बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है और हर एक के बात का ख्याल रखा जा रहा है। बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडलीय मुख्यालय के अंदर पुलिस ने मोबाइल की दुकान से लाखों के मोबाइल डकैती का खुलासा कर दिया है और SP D अमरकेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि चोरों ने मोबाइल की दुकान से करीब 10 लाख रुपए के मोबाइल फोन चोरी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान कर कई जगहों पर छापेमारी कर कार्रवाई की और कामयाबी हासिल की है। चोर कई जिलों के अंदर लगातार ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। 23rd को थानेदार को सूचना मिली थी कि करजन थानेदार को सूचना मिली थी कि रात में वहाँ पे फकीरना चौक स्थित एक अविनाश कुमार के मोबाइल दुकान से लगभग 6-7 लाख रुपए की वर्थ मोबाइल्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स और कुछ टीवी और कुछ कीपैड मोबाइल्स ये सब चोरी हुआ है। घटना होने के बाद तुरंत FIR रजिस्टर करते हुए ये लोग अनुसंधान शुरू किए थे
हम इसका डिटेक्शन और अरेस्टिंग के लिए हम SDPO बीरपुर के नेतृत्व में एक SIT भी गठन किए थे, जिसमें करजन थानेदार और राघोपुर थानेदार और भीम नगर थानेदार ये सब उसमें मेंबर्स थे। खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना में बढ़ते तापमान और ओलू की चपेट के बीच भीषण आग लगी है और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजवंशी नगर इलाके में लगी आग की वजह से 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी है। वहीं लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है और आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आग को बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। आग की लपटों के आसपास से घरों को भी चपेट में ले लिया और इससे दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय दुकान आग में स्वाह होती हुई नजर आई और ये बताया जा रहा है कि आग इतनी विकराल थी कि वहां से लोगों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। खबर बिहार के नवादा से है। नवादा अभियंत्रण महाविद्यालय में स्टार्टअप बिहार सेल के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने किया। साथ ही स्टार्टअप शुरू करने वाले 5 छात्रों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की प्रस्तुति दी गई है, जिसमें उनके एडवांटेज और पॉलिसी के संबंध में जानकारी दी गई है और इसका समय समय पर रिव्यू भी होता रहेगा। सरकार का यह कार्यक्रम काफी उपयोगी बताया जा रहा है। नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप सेल का उद्घाटन किया गया और उद्योग विभाग से आए हुए कंसल्टेंट्स द्वारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, उनके समक्ष एक बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर प्रस्तुति की गई, जिसमें उसके प्रोविजंस और उसके एडवांटेजेस और स्टार्टअप्स के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया गया। और आने वाले समय में इसका हम लोग देख सकेंगे कि रिव्यू होता रहेगा और स्टार्टअप के फील्ड में नवादा इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे इस पॉलिसी का फायदा उठाएं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।